सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जो 28 जनवरी 2024 को होने जा रही है, अब से एक महीने बाद, उसके लिए क्या सेट है? 5 सैंपल पेपर का सेट है। सैंपल पेपर का सेट इसके अंदर है क्या, क्यों जरूरी है, ये बातें मैं कई बार कर चुका हूं, ये कई बार समझा चुका हूं पेरेंट्स को। एक बार और थोड़ी सी एडिशनल बातें और थोड़ा मोर क्लैरिफिकेशन इसमें रहेगा और क्लियर चीजें करूंगा। एक तो इसमें सैंपल पेपर है कितने, ये टोटल 5 सैंपल पेपर है। कितने हैं? 5 सैंपल पेपर है। क्या ये एक पीडीएफ का प्रिंट आउट है? जी नहीं, इसमें कोई पीडीएफ नहीं है। ये पूरा जैसा आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम आएगा उसका बिल्कुल ऐसा ही बाइलिंगुअल, मतलब देखिए सैनिक स्कूल का पेपर क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, मैथ रीजनिंग भी दोनों में लिखी रहती है, मैथ आपका जो भाषा होती है वो किसी एक में होगी, और आपका जीके हिंदी और मैथ, हिंदी और इंग्लिश। तो इसी तरह का पूरा विद इंस्ट्रक्शन एक पूरा पेपर है, पूरा एक सेट है। इस तरह के कितने सेट है? ये 5 सेट है। 5 सेट है। कैसे इनको आपको हासिल करना है, क्या इनका प्राइसिस है, क्या इनसे फायदा होगा, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बताऊंगा और बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। देखिए सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो कब हो रहा है? 28 जनवरी को हो रहा है। पहली बात, अब तो फिक्स हो चुका है, अब तो कोई इसमें चेंज वेंज नहीं होना कुछ भी, ठीक है, ये तो फिक्स हो चुका है। कौन सी क्लास के लिए होगा? कक्षा 6 के लिए होगा और कक्षा 9 के लिए होगा। कि क्या इन सैंपल पेपर की आवश्यकता है प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाने के लिए? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, पैसे वेस्ट मत करना, ठीक है। प्राइवेट सैनिक स्कूल में तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, पेपर में अपीयर हो जाना, बच्चा सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूं जो हमारे 33 सैनिक स्कूल है, लाइक है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है, ठीक है, या सैनिक स्कूल अमेठी है, या सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, या सैनिक स्कूल आपका गोलपारा है, नालंदा है, ये सैनिक स्कूल है भाई, ठीक है, बालाचड़ी है, चंद्रपुर है, सतारा है, ये जो सैनिक स्कूल है, रिया है, रीवा सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश में। तो ये जो सैनिक स्कूल है जिनके नाम है, जो ब्रांड है, उनमें जाने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? उनमें नंबर जाने के लिए चाहिए तो 250, ठीक, 300 में से। अब सवाल बार बार घूम के ये आता है कि मेरे नंबर आ कितने रहे हैं। बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरे नंबर है कितने, या पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे के नंबर कितने हैं? भाई कैसे पता चलेगा? चलो बताओ मुझे, कैसे पता करेगा पेरेंट्स कि मेरे बच्चे के नंबर एक्चुअल में है कितने? एक तरीका तो यह पेपर दे के आएगा और उसके लेटेस्ट सपोज नंबर आ गए 180 या उसके आगे 260, तो पेपर देने के बाद तो हो ही गया, फिर पता कर लो या ना कर लो उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो हो गया फाइनल, तो इसका कोई फायदा है नहीं। तो फिर अगर पहले ही पता चल जाए कि मेरे का इतना नंबर बैठ रहा है, तो क्या होगा कि अगर लेटेस्ट सपोज ये बात आपको 10 दिन पहले पता चल गई, 10 दिन पहले पता चल गई ये बात कि मेरे बच्चे के स्कोर 210 नंबर बैठ रहा है, तो मेरा मुझे क्वेश्चन बताओ, तो जब आप एक्चुअल एग्जाम में देने जाओगे तो आप बच्चे पे और वर्क करके और उसकी कमियों को ठीक करके क्या ये स्कोर 240 प्लस का नहीं हो जाएगा अगले 15 दिन में, अगले 10 दिन में? ये नहीं हो जाएगा भाई, मेरा तो मानना है बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 4-5 वो गोले गलत भरेगा, उसका पता चलेगा, सर्कल गलत भरेगा, ठीक है, 4-5 उसका क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं वो छोटे उनको कवर करेगा, टॉपिक को कवर करेगा, ठीक है, वो टाइम मैनेजमेंट को करेगा, टाइम मैनेजमेंट उसको देखेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वो करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा उसके अंदर। तो ये सारी चीजें करेगा इस सैंपल पेपर, ठीक है, ये सारी चीजें करेगा इस सैंपल पेपर। कैसे, क्या इसका प्राइस है? इसका प्राइस 31 दिसंबर, यहां लिख रहा हूं भाई साफ साफ, फिर बाद में बोलते हैं आप, 31 दिसंबर 2023 रात के 12 PM तक इसका प्राइस है 1500 रुपए, ठीक। ये 5 सैंपल पेपर का सेट है, इनका प्राइस है 1500 रुपए, ठीक है। कक्षा 6 की बात कर रहा हूं मैं, कक्षा 9 का प्राइस है अलग, कक्षा 9 का प्राइस है 2500 रुपए, अभी 2500 रुपए है, ठीक है, कक्षा 9 का। लेकिन ये एक तारीख से, मतलब नए साल से इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 2500 रुपए हो जाएगा, और एक भी रुपया कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक था, वैसे भी बहुत सारी बुकिंग चली रही है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो अपना बुक कर लो, अपना बुक कर लो भाई, इस तक मत आ जाना, यहां तक नहीं चाहता मैं। कैसे बुक करोगे? एक नंबर मैं लिख रहा हूं, उस नंबर पे सीधा आपको क्या करना है, मैसेज करना है, आई वॉन्ट सैंपल पेपर, ठीक है, आपकी बुकिंग हो जाएगी, आई वॉन्ट सैंपल पेपर, ठीक है, और आपको आगे का इंस्ट्रक्शन वहां से नंबर से मिल जाएगा।
ये कर देना और आपको एड्रेस वगैरह पे ही सैंपल पेपर चले जाएंगे। 5 सैंपल पेपर का सेट जाएगा। क्या क्या जाएगा? एक तो सैंपल पेपर जाएंगे, साथ में OMR शीट जाएगी, OMR शीट, ठीक है, और आंसर की जाएगी, ठीक है, आंसर की जाएगी। आपको करना क्या है, सैंपल पेपर रहेगा सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर, ये रहेगा OMR, और सीधे सीधा बच्चों को क्या करना है, टाइम बाउंड मैनर में देना है, 3-3 दिन के गैप पे देना है। 1 जनवरी से डिस्पैच हो जाएंगे, 1 जनवरी से सभी पेरेंट्स के पास 7 से 10 जनवरी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर अपना दिलवा लेना इन पेपर को, हमारी तरफ से 1 जनवरी को डिस्पैच हो जाएंगे। भारत के किसी भी हिस्से में 7 जनवरी तक लगभग पहुंच जाते हैं, 2-3 दिन लगते हैं स्पीड पोस्ट में, फिर भी मैं 7 दिन एक्स्ट्रा जोड़ के चल रहा हूं, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये रहने वाला सैंपल पेपर। सैंपल पेपर की भूमिका भी मैंने बता दी कि सैंपल पेपर की भूमिका क्या रहेगी। आपके बच्चे को सरकारी सैनिक स्कूल में सीट दिलाने में ये सैंपल पेपर बहुत ही अहम भूमिका में रहेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। 250 के आसपास नंबर चाहिए भाई, आउट ऑफ 300। तो ऐसे में मेरा तो मानना है, अगर 10 नंबर भी इनसे मिल गए, 10 नंबर भी अगर मिल गए, तो समझो कि आपका बच्चे का सारी साल की मेहनत सफल हो गई। अगर 10 नंबर भी इन सैंपल पेपर से मिल गए, और मिलेंगे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? एक बात देखो ना, टॉपिक सारा रिवीजन हो जाएगा, टॉपिक, ठीक है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, ये पता चल जाएगा, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट, आपका बच्चा तुक्के तो नहीं लगा रहा, ये भी पता चल जाएगा, पेरेंट्स को पता चल जाएगा ना। और भी बहुत सारी, गोले कैसे भर रहा है, गोले गलत तो नहीं भर रहा, या अटेंडेंस तो गलत नहीं भर रहा, गोले या अटेंडेंस सही भर रहा है क्या, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस का सही पता चल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीजों का क्लियर, वहां पे एक प्रकार से बच्चों की चीजें सामने आ जाएंगे, रिवोल्यूशन हो जाएगा एक प्रकार से बहुत सारी चीजों का, कि एक्चुअल में पेपर अटेम्प्ट करना कैसे, इंस्ट्रक्शन वगैरह बच्चा पढ़ लेगा, उसका एग्जाम का फियर कम हो जाएगा, एग्जाम फियर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस का टाइप निकल के आ जाएगा कि हाँ ये भी टाइप का मैंने पढ़ लिया क्या, उसको पता चल जाएगा कि मैंने रोमन नंबर पढ़ लिया क्या, हाँ पढ़ लिया, ठीक है। मैंने टेम्परेचर वाला कर लिया क्या, कर लिया। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया क्या, कर लिया। मैंने यूनिटरी मेथड कर लिया क्या, कर लिया। मैंने जीके में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देख लिया क्या, देख लिया। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सारे उसके सामने आ जाएंगे, और एक प्रकार से उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं। इस तरह का एक पूरा सेट आएगा सैंपल पेपर का, 5 ऐसे सेट रहेंगे। एक अगर मैं सेट की बात करूं तो तकरीबन 15-20 पेज है भाई, पूरा हमारा एकदम ऑथेंटिक पेपर होता है बिना किसी एरर के। जिन पेरेंट्स ने हमारे RMS के सैंपल पेपर यूज किए उनको पता है कि उनका लेवल होता है, और बिना किसी एरर के बहुत ही एक्यूरेसी पे हमारी टीम उन पेपर को देती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। पेरेंट्स को उसमें बिल्कुल एकदम संतुष्टि के साथ, जितने भी हमारे RMS के सैंपल पेपर गए थे, सबसे पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल 100% है, 100% लेवल है हमारे हर पेरेंट्स का। सैंपल पेपर से वो बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा, और हमारी टीम ने फिर उसी प्रकार की एक मेहनत करके सैनिक स्कूल के लिए भी सैंपल पेपर रेडी किए हैं, जो आपको अपने वहाँ पे मंगवा लेने। बस इसमें आपको यह ध्यान रखना कि नए साल के से पहले आपको ये 1500 रुपये के हैं कक्षा 6 के, 5 का सेट, ठीक है, कक्षा 6 के। लेकिन अगर इसके बाद आप मंगवाओगे तो ये हो जाएंगे 2500 रुपये के। बस इसको आपको ध्यान रखना, बस इसमें वो मत करना, 2500 रुपये का सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये कक्षा 9 की अगर मैं बात करूं तो कक्षा 9 की ऑलरेडी ये 2500 के हैं, और उसके बाद में इनके प्राइस हो जाएंगे 3500 रुपये, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, ये दोनों चीजें हैं, ये कक्षा 6 और कक्षा 9 की है, तो आपको इन दोनों चीजों, दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखना है और तैयारी में जुटे रहना है। साथ में मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि सैंपल पेपर के साथ आप हमारा वीडियो कोर्स और ले लें। वीडियो कोर्स ये बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो कोर्स इसी नंबर पे डायल करके आप वीडियो कोर्स को भी आप अवेल कर लीजिए। चलिए, अब इसी सेशन के बाद साथ अपने सेशन वीडियो को एंड करता हूं मैं। बहुत सारी जनरल नॉलेज की वीडियो हमारे इस पे वैसे भी आती रहेंगी, साइंस वगैरह की, जीके की, मैथ्स की, बहुत सारी वीडियो अभी आने वाली हैं, तो आपको चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।